अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रैवलिंग वेव से रिलेटेड है, जिसमें हम साइनोसाइडल वेव जो है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने ये अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारी ट्रांसवर्स वेव हो या फिर हमारी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, तो इन दोनों वेव्स को हम एक इक्विवेलेंट ट्रांसवर्स पैटर्न से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारी जो ट्रांसवर्स वेव होगी उसकी भी ग्राफिकल शेप ये होगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी उसकी भी ग्राफिकल शेप जो है वो हमारी ये होगी। तो चलें इसको जो है फिर एनालिसिस इसका करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ट्रांसवर्स पैटर्न जो है वो शो किया हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी वेव को, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है या वो ट्रांसवर्स वेव है। तो इसको हम साइन फंक्शन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारी वेव की इनिशियल पोजीशन है एट टाइम t इक्वल्स टू 0। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमारी जो वेव है वो इस टाइम पे हो तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y द फंक्शन ऑफ x, एंड टाइम की वैल्यू 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x। तो अब ये हम वहाँ पे हमने ये बात की थी कि एफ एक्स हमें हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी शेप बताता है। तो अब जो कि जो शेप है वो हमारी एक साइन फंक्शन से रिलेटेड है, जो साइन का ग्राफ होता है उस जैसी है, इसलिए हम एफ ऑफ एक्स की जगह जो है वो ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो थीटा वाला फैक्टर है वो हमें वेरिएशन बताएगा, और ये जो वाई एम है ये हमें उसकी मैक्सिमम जो अटेनेबल वैल्यू है वो बताएगा, जो कि वेरी होगी विद रिस्पेक्ट टू फेज। फेज के लिहाज से जो है वो थीटा के लिहाज से जो है वो चेंज होगी। यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी यानी 1, तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होगा वो वाई एम के इक्वल होगा, और अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होगी तो फिर इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो जिस लिहाज से ये वाला फैक्टर वेरी करेगा उसी लिहाज से हमारा जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विद द साइन फंक्शन। तो इसलिए हम अपना जो एफ ऑफ एक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एम एंड साइन थीटा। तो अब जैसे कि आपको पता है कि जो थीटा होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी के साथ या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है वो होता है ओमेगा टी। तो हम उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देते हैं, और फिर हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो आ जाएगा ओमेगा टी। और फिर हमें ये भी पता है कि जो ओमेगा होता है ये 2 पाई एफ से के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये वाला रिजल्ट आ जाता है। तो इसके बाद हमने एक और सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और जो वेवलेंथ का रिलेशन है वो होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा v ओवर लैम्डा। तो हम इस f की जगह
ये वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसमें मज़ीद अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है हमें वेलोसिटी और टाइम का। तो ये वेलोसिटी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि ये वेलोसिटी है फेज ऑफ द वेव। जो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फेज होता है उसकी वेलोसिटी है। इसी मुनासबत से हमने इसको नाम दिया था फेज वेलोसिटी, और इसको हम वेव स्पीड भी कहते हैं क्योंकि वेव के साथ जो फेज जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है। तो बहरहाल ये हमारी वेलोसिटी है, और जब हम, आपको पता है कि इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आता है। हमारे पास जो फार्मूला है जो पढ़ा हुआ आपने S इक्वल्स टू वी टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस, क्योंकि हमने इस तरफ जो है x एक्सिस लिया है और इस तरफ जो है वो y एक्सिस लिया है। तो इसलिए हम वी टी की जगह जो है वो x पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो नेट इक्वेशन है वो ये बन गई 2πx ओवर लैम्डा। तो अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एम, ये जैसे हम बात कर चुके हैं ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दी मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वेव का उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, यानी ये जो डिस्टेंस होगा इट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन वेव। तो जो हमारा ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पॉइंट का, हम यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ले लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, ये पॉइंट भी ले सकते हैं आप, ये पॉइंट भी ले सकते हैं आप, ये पॉइंट भी ले सकते हैं, यानी कि एनी पॉइंट ऑन द वेव आप ले सकते हैं। और उसका y जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी इस सूरत में y डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इधर ये होगा, और इस सूरत में y जो है वो ये होगा, और इस सूरत में y डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का वो ये होगा जिसको हमने लास्ट पे रेड कलर से शो किया है। तो जो चीज़ यहाँ गौर तलब है वो ये है कि y हैज सेम वैल्यू एट एनी x, कि किसी भी x की वैल्यू जो है, जो x वैल्यू होगी हमारे x एक्सिस के ऊपर वो सेम रहेगी। कब? जब डिस्टेंस होगा x प्लस वाई, जब डिस्टेंस होगा x प्लस टू वाई एंड सो ऑन, यानी कि x प्लस अगर थ्री वाई भी हो, थ्री लैम्डा भी हो, सॉरी, यानी कि x प्लस लैम्डा और x प्लस टू लैम्डा, तो हमारे जो y कोऑर्डिनेट है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अभी हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम मैक्सिमम पॉइंट जो है वो ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है वो ये है और उसकी लेंथ ये होगी, यानी कि इतना हिस्सा जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम इसको एक वेवलेंथ के बाद देखते हैं, और पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के बराबर होता है, तो तब भी उसकी पोजीशन जो है वो मैक्सिमम है। और अगर आप इसको मज़ीद आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा वो मज़ीद वन लैम्डा जो है वो हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो है वो टू लैम्डा हो गया। यानी हमारे x की जो वैल्यू, y की जो वैल्यू है किसी भी x के ऊपर, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू वो ये है, जो भी x की वैल्यू होगी पॉजिटिव नेगेटिव एनी नंबर, तो इस x पे जो हमारे इस y की वैल्यू है वो x प्लस लैम्डा के बाद भी वही है, वो x प्लस टू लैम्डा के बाद भी वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वन वेवलेंथ या टू वेवलेंथ या थ्री वेवलेंथ
आगे मूव करते हैं तो हमारे y कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि x प्लस लैम्डा, x प्लस 2 लैम्डा और इसी तरह y रिप्रेजेंट्स लैम्डा रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ। और ये है क्या, जो लैम्डा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके थे कि उन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट हैज द सेम फेस, जिनकी पोजीशन जो है वो सेम है। यानी यहाँ पे भी आप ये पॉइंट जो है दोनों सेम फेस में है और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो लैम्डा है, और यहाँ पे भी दोनों पॉइंट सेम फेस में है तो इनके दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो लैम्डा होगा। इसी तरह ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस जो है वो लैम्डा होगा। और इसी तरह ये दोनों पॉइंट्स, तो सिमिलर फेस वाले जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वन वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो इफ द वेव ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट विद फेज स्पीड v, यानी कि अगर उसकी स्पीड जो है v है और वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है, यानी कि इस तरफ वेव जो है वो हमारी मूव कर रही है, तो फिर हमने पढ़ा था कि जो उसका प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि उसका जो वेरिएबल है जब पूरी की पूरी वेव शिफ्ट होती है तो फिर x इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू x प्राइम। तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर जो है उसको देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। हमने ये अस्यूम किया कि हमारी जो वेव है टुवर्ड्स राइट जो है वो मूव कर रही है, यानी इसको हम ऐसे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम पे हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि ये हमारी जो वेव है एक लाइट कलर में है और एक डार्कर कलर में है। तो जो डार्कर कलर में है वो है वेव एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी पहले वेव की जो पोजीशन थी वो हमारी ये थी। और आफ्टर टाइम टी जो हमारी वेव है वो चूँकि आगे मूव कर रही है तो उसको हमने जो है वो लाइट कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारी जो वेव है वो इतना हिस्सा जो है आगे शिफ्ट कर गई, उसका हर पॉइंट जो है वो इतना डिस्टेंस जो है वो टुवर्ड्स राइट वो ट्रेवल करेगा। तो अब चूंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स एक्स प्राइम बन चुका है तो इसीलिए जो हमारा जहाँ पे एक्स फैक्टर आएगा वहाँ पे हम जो है वो एक्स प्राइम जो है वो पुट कर देंगे। तो जिस तरह हमारी यहाँ जो वेव थी ये वाली, और ये फैक्टर आया था और यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे हम जो है वो एक्स प्राइम पुट कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया आफ्टर टाइम टी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम ये बात कर चुके हैं कि जब वेव ट्रेवल करती है और उसमें कोई ऐसे ऐसी मीडियम में ट्रेवल करती है जिसमें किसी किस्म की जो एनर्जी डिसिपेशन है वो नहीं होती, यानी मटेरियल जो है वो हमारा आइडियल होता है, तो फिर उसकी जो शेप है वो तब्दील नहीं होती। जो शेप हमारे फंक्शन की एक्स के ऊपर होगी वही शेप जो हमारे फंक्शन की एक्स प्राइम के ऊपर होगी, इसलिए हम उसको जो है वो सेम फंक्शन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि अगर वेव हमारी टुवर्ड्स राइट ट्रेवल कर रही है देन एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। तो अब हम x प्राइम की जगह ये वाली जो वैल्यू है वो अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है। तो उसके बाद मज़ीद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो इनकी यहाँ पे हमने क्या किया कि जस्ट उसको जो है वो रीअरेंज किया 2 पाई ओवर लैम्डा, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू मौजूद थी v की, तो ये हमने रिलेशन इस्तेमाल किया v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t के बराबर होती है एंड t इज़ द टाइम पीरियड कैपिटल T। तो लिहाजा ये वाली जो वैल्यू है वो हम इसमें
उसका इंदराज करेंगे। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू एंड मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर इनवर्ड, हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई, और ये हमें हमारी वेव की पोजीशन बता रही है आफ्टर टाइम टी। ये तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि अगर हमारी वेव जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो फिर उसकी वेव शेप जो है वो कैसे होगी। तो अब हम देखते हैं, और इसमें हमने ये भी देख लिया कि अगर हमारी y की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे कुछ होती है, और अगर हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 लैम्डा या 2 लैम्डा मूव करते हैं, तो जो वैल्यू y की इस x पे होती है वही इस पॉइंट पे होती है, वही इस पॉइंट पे होती है। तो पहले हमने इस चीज़ को देखा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब हम इसको देखने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इट फॉलोज दैट y एट एनी गिवन टाइम t, कि y की जो वैल्यू किसी भी टाइम t के ऊपर होगी, हैज़ द सेम वैल्यू एट x प्लस लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा। तो वो भी हम इसको जो है वो देख लेते हैं, और उसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि y की शेप चेंज नहीं होती, y हैज़ द सेम शेप एट दिस एंड एट दिस। तो हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। हम देखना ही चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी शेप जो है वो वैसी ही होती है या नहीं। यानी जो चीज़ हमने पहले थ्योरेटिकली उसको देखा, ग्राफिकली देखा, अब हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये हमने उसकी वैल्यू जो है x की वो पुट कर दी एट टाइम t, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा ओवर लैम्डा, कैंसिल होकर ये आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद हम जो 2 वाला फैक्टर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया। इसको रीअरेंज किया तो ये आ गया। तो अब हमारे पास जो एडिशनल फैक्टर आया वो 2 पाई है, और हमें पता है कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। तो ये साइन फंक्शन का पीरियड है, और इससे मुराद क्या होती है कि 2 पाई के बाद जो साइन फंक्शन है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, यानी कि जो वैल्यू उसकी पहले होती है वही 2 पाई के बाद होती है। लिहाजा यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर साइन की वैल्यू थीटा हो और हम 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू देखें तो साइन थीटा ही होगी, यानी कि जो वैल्यू थीटा पे थी आफ्टर 2 पाई वही वैल्यू जो है वो होती है। तो इसलिए हम 2 पाई को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द पीरियड ऑफ द साइन फंक्शन। तो जब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट वही है जो हमारे पास वैल्यू पुट करने से पहले था। वैल्यू पुट करने से रिज़ल्ट ये था, और वैल्यू पुट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ये आ गया। तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो गई कि अगर हम अपने वेव को मूव करवाते हैं, वेव मूव करती है, तो एट एक्स जो वैल्यू होती है वही वैल्यू जो है वो एक्स लैम्डा पे प्लस लैम्डा पे होती है। इसी तरह आप प्रूव भी कर सकते हैं, मजीद प्रैक्टिस के लिए आप कीजिएगा कि एक्स प्लस 2 लैम्डा, इस पे भी वैल्यू जो है वो वही आएगी, हमारा फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अब हम इसको जो है वो फर्दर देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने जो बात की है वो हमने डिस्प्लेसमेंट या किसी भी पॉइंट की वेव के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट था उसकी वेरिएशन को प्रूव किया, कि जब वो वेव इतना मूव करती है, 1 लैम्डा मूव करती है, तो उसमें वेरिएशन वाई कोऑर्डिनेट में नहीं आती। अब हम करने जा रहे हैं कि अगर वेव मूव करती है और वो मूव कर जाती है केवल टू 1 टाइम पीरियड, तो एक टाइम पीरियड से जो है वो मूव करती है, तो फिर भी उसके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती। तो ये बात वही है जो पहले हमने बात की है, क्योंकि
जब वेव एक टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट टाइम लेके आगे जाती है तो वो डिस्टेंस जो है वो एक लैम्डा ट्रेवल कर चुकी होती है। और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आती। लेकिन अब हम इसको जो है वो टाइम के लिहाज से जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब अगर हमारे पास टाइम जो है, चूँकि हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें सिंपल टी था, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि आफ्टर टाइम टी जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो फॉर रेफरेंस उसको हम देख भी लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, जिसमें टी फैक्टर जो है वो मौजूद है। तो अब हमने इस टी की जगह जो है वो टी प्लस कैपिटल टी जो है वो पुट करना है। तो यहाँ पे हमने उसको पुट किया, फिर इस तरह पहले सिंप्लीफिकेशन की, ये सिंप्लीफिकेशन कर दी, और उसके बाद जब 2 पाई को इनवर्ट मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो फॉलोइंग द सेम रीजन, it is the period of the sine function, we have the same function that was before capital T। तो आफ्टर टी जो है उसकी शेप जो है वो सेम है। तो मतलब ये हुआ कि आफ्टर वन वेवलेंथ, आफ्टर कंप्लीट ऑसिलेशन, आफ्टर वन टाइम पीरियड, वेव रिपीट्स इटसेल्फ। तो वेव जो है वो रिपीट करती है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है इन वाई कोऑर्डिनेट की वो वही रहती है जो कि पहले होती है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को एक नई फॉर्म में जो है वो लिखने जा रहे हैं। तो इसमें जो फैक्टर है 2 पाई ओवर लैम्डा, इसको हम के से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, और के जो होता है ये हमें वेव नंबर के बारे में बताता है। तो जिस तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक एंगुलर टर्म है, इसी तरह जो वेव नंबर है ये भी एक एंगुलर टर्म ही है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि कितनी ऑसिलेशन या कितने रेवोल्यूशंस या कितने चक्कर जो है वो हमारा बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी जो है वो एक सेकंड के अंदर जो है वो कंप्लीट करता है यूनिट टाइम में। तो ये वाला फैक्टर हमें ये बताता है कि वेव का कितना हिस्सा जो है वो यूनिट लेंथ में आता है। यानी अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो ऊपर 2 पाई है, यानी ऊपर आ जाएगा रेडियंस और नीचे आ जाएगा मीटर, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो लेंथ है तो उसको जो मीटर है। तो हाउ मच रेडियंस आर प्रेजेंट इन 1 मीटर, तो वेव का कितना हिस्सा जो है 1 मीटर के अंदर जो है वो आ रहा है, यूनिट लेंथ में आ रहा है। तो ये चीज़ होगी। तो इसको हम आगे भी जो क्लासेस अब पढ़ेंगे जिसमें मैटर वेव्स की बात करेंगे वहाँ पर भी इसकी बात होगी। तो इसलिए इसको अपने जहन में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 पाई ओवर लैम्डा है इसको यूज़ करेंगे, और जो हम पहले पढ़ चुके हैं मेगा जो है वो हमारा 2 पाई एफ के बराबर या फिर 2 पाई ओवर कैपिटल टी के बराबर है। तो इन चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाता है। और ये हम बात कर रहे हैं जब वेव जो है हमारी टूवर्ड्स राइट मूव करती है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात की थी कि अगर हमारी वेव जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करे तो फिर जो ये वाला साइन है ये पॉजिटिव हो जाता है। तो अगली क्वेश्चन के अंदर जो है वो बताया गया है। तो अगर हमारी वेव जो है टूवर्ड्स राइट मूव कर रही है तो हमारी ये क्वेश्चन होगी मूविंग वेव की, और अगर टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रही है तो ये होगी। तो इसको आपने याद रखना है, इसको जब हम स्टैंडिंग वेव्स की बात करेंगे तो वहाँ पे इसको यूज़ भी करना है। तो इसके बाद चूँकि वेव हमारी मूव कर रही है लिहाजा उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो अब हम वेव नंबर की सूरत में, वेवलेंथ की सूरत में, या ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी की सूरत में अपने जो वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी, जिसको वेव स्पीड भी कहते हैं, उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारे पास रिलेशन मौजूद है किसी भी वेव का v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं,
वो हमारे पास ये थी, और जो लैम्डा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर वो हमारे पास ये थी। यानी हमने पढ़ा था कि k इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा विल बी इक्वल 2 पाई ओवर k। ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये हो जाएगा। तो ये है, इसको हम फेज स्पीड भी कहते हैं, और इसको वेव स्पीड भी कहा जाता है। तो इन रिलेशंस को आप जो है वो जहन में रखेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की जो है वो समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।